राम, हर हर महादेव। मैं पूजा दीदी सरकार सतना। मैं आप सभी से, आप पूरे देश से ये पूछना चाहती हूँ कि हर कोई कहता है कि माता पिता की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, और मैं भी पूरे देश से यही कहती हूँ, सभी को यही समझाती हूँ, माता पिता की सेवा करो, उसी में कल्याण है। माता पिता का क्या फर्ज है ये भी मुझे बता दीजिए। माता पिता को क्या करना चाहिए? कि औलाद का खून पीना चाहिए, औलाद को कष्ट देना चाहिए, औलाद का जीना मुश्किल करे रहना चाहिए, कि औलाद के लिए कुछ अच्छा सोचना चाहिए? बस इतना बता दीजिए। मेरे माता पिता कभी ना पढ़ाए ना लिखाए। मैं चोरी से 8वीं तक पढ़ी थी, उसके बाद 94 में शादी हो गई थी। मैं जितना पढ़ी अपने दम पर पढ़ी। अपने बहन को खिलाने ले जाती थी। रानी मेरे से 4-5 साल की छोटी है, मेरी छोटी बहन मानपुर में है। उसको खिलाने ले जाने के बहाने में चुपचाप पढ़ा करती थी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ना मेरे माता पिता ने कभी पढ़ाया, ना मेरे लिए अच्छा कभी सोचा। अब ये तो फिल्म मेरे भक्त मुंबई के बनाने वाले हैं दरबार की, तो जब दरबार की फिल्म बनेगी तो पूरी सत्य घटना पर आधारित रहेगी। आप सभी लोगों को समझ में आ जाएगा कि जीवन में, ससुराल में, मायके में मैंने कितना कष्ट उठाया है और कितने महान महान लोग मुझे मिले। लेकिन अभी मैं कुछ नहीं बता सकती। कुछ खास लोगों को मैंने बताया है जो पुण्य आत्मा है, अच्छी आत्मा है, जैसे संत साधु। और कौन संत साधु को बताया है मैंने, तो वो अगली वीडियो में बताऊंगी। मैं हर किसी से अपनी बात शेयर नहीं करती, और मैं जल्दी रोती नहीं। जब रोती हूँ तो मुझे जब बहुत कष्ट होता है तभी रोती हूँ। मेरे आंसू जल्दी फालतू नहीं निकलते। जब बहुत दुखी होती हूँ तो ही मेरे आंसू आते हैं, और मेरे आंसू जब आते हैं तो जो मुझे मानते हैं उनको बहुत कष्ट होता है। मेरे माता पिता यहाँ से 10 किलोमीटर आगे सोहावल गांव में रहते हैं। मैं कहती हूँ यहाँ रहो। पहले मैं छोटा मकान लिए रहा करती थी, तो मेरी माँ कहती थी घर छोटा है, नहीं रह सकते। उनके चक्कर में मैंने बड़ा मकान लिया, 3 मंजिला मकान लिया। अब वो लोग कहते हैं हम नहीं रह सकते। 20 साल हो गया। यहाँ से 10 किलोमीटर जाना, 10 किलोमीटर आना। सोहावल में अपने गाड़ी से जाती हूँ, 4 व्हीलर से दूध पहुँचाने। कहीं कुछ इस समय प्रकाश बाबा नहीं है तो मुझे दूसरे लड़के को भेजना पड़ता है डेली 1 किलो दूध डेयरी से खरीद के कि दे आओ। और अब जब वो लड़का नहीं आता, कभी एक दिन नहीं आया, इनके घर में आटा बोले आटा ही नहीं है, तो मुझे मोहल्ले के गांव में हमारे सोहावल पीछे पांडे जी हैं, उनसे बोलना पड़ा भैया मेरे घर में आटा पहुंचा दो मेरे माँ के यहाँ। अच्छे लोग हैं वो लोग, मदद कर देते हैं जब कोई ज़रूरत उनको पड़ती है तो। भले दरबार के कारण ही सही, लेकिन करते हैं, लोग अच्छे हैं। इस तरह की हमारे माँ बाप की सोच है। मैं अकेले हूँ, मेरे आगे ना कोई पीछे, मेरे साथ सिर्फ ईश्वर है। कभी मेरे साथ कोई इंसान नहीं खड़ा था, आज भी नहीं खड़ा। ना कोई जात परिवार रिश्तेदार, सिर्फ साले स्वार्थी हैं। जब उनका काम पड़ता मतलब तो दीदी 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 भगवान है, और जब काम निकल जाता है तो कोई नहीं। बहनों को कुछ हो, उनके बच्चों को कुछ हो, मैं दौड़े दौड़े चली जाऊँ। जब मुझे कुछ होता है तो ना तो समय पर कभी बहन आई, ना बहनोई आया, ना उसके बच्चे आए। कोई 15 दिन बाद आ रही है तो कोई बिल्कुल भी नहीं आ रही। गरीबी बता देते हैं कि हमारी व्यवस्था नहीं थी, फिर भी मैं सबके लिए मरती हूँ। चलो मानवता है, इंसानियत है, जब तक जिंदगी है तो करो, सबके लिए करो। यहाँ कुत्ता बिलाई या जानवरों को तक मैं सोचती हूँ कि भूखा बैठा होगा रोड में, जब तक मैं खिला नहीं देती तो मैं खाना नहीं खाती। तो वो तो इंसान है, अपने हैं, करना पड़ता है। मैं सबके लिए सोचती हूँ। पड़ोस में कोई भूखा हो उसके लिए भी सोचती हूँ, उसके लिए भी सब कुछ करूँगी। हर जगह किया है मैंने। लेकिन मेरे माता पिता को मेरा दर्द, मेरा दुख, मेरा कष्ट उनको आंखों में नहीं दिखता। 2020 में माँ का ऑपरेशन कराया, 2019 में कई जगह लेके भागे, वो नागपुर, बम्बई, जबलपुर, दुनिया भर का। जबकि गोली खाती थी नींद की, 2000 की तो गोली खा लेती थी नींद की, क्योंकि मैं कर्जा भरती थी नींद के गोलियों का। कहते थे लोग पैसा दे दीजिए, माँ ने नींद की गोली खाया। अब तो इस समय बेल लगा हुआ है, नींद की गोली नहीं मिलती, पर कोई अलग से हथकंडा अपनाया उन्होंने जिसमें उनको नींद आ रही, कुछ और खाती हैं। तो फालतू की गोली दवाई खा खा के उन्होंने इतने इतने बड़े गोले बनाए। कई जगह मैंने कई बार दिखाया, ऑपरेशन कराया। तो 20 में मैंने कर्जा लिया, 2020 में, 19 में भी लिया इनके पीछे। पिताजी का ऑपरेशन कराया, उसका लिया। आज मैं कर्जदार हूँ तो सिर्फ माता पिता के चक्कर में। मेरा पर्सनल कोई कर्जा नहीं है। मेरे ना मुझे कुछ होता, ना मेरे बच्चों को आज तक बुखार तक नहीं आई। मैं अपने बच्चों को हॉस्पिटल तक लेके ज़िंदगी में नहीं गई। मेरे सभी बच्चे खुश रहते, किसी को कुछ नहीं होता। मुझे दूसरों की गुरुवारी सर में ली हूँ, इसके कारण मैं कर्जदार भी हूँ। एक मेरे भाई हैं, अभी नाम तो नहीं बता सकती, समय आने पर मैं उनको मिला भी दूँगी। एक दिन मेरे से कोई, जिनकी औकात मेरे सामने बोलने की नहीं है, मैं इतना ज़्यादा लिफ्ट किसी को नहीं देती कि कोई फालतू बात मुझसे सामने आके करे या फ़ोन में करे। मैं फ़ोन में बात ही किसी से नहीं करती। एक दिन मैंने फ़ोन उठा लिया, एक ने फ़ोन किया कि दीदी सरकार बहुत दिन हो गए, पैसे दे दीजिए, अब सही नहीं है, बहुत दिन हो गए।
तो मेरे आंखों में आंसू आ गए कि जिनकी औकात बात करने की नहीं थी, आज वो मुझसे डायरेक्ट बोलते हैं मेरा पैसा दे दीजिए। माता पिता के चक्कर में, इनके कारण 2-2 4-4 बार कर्जा लिया कि इनकी ज़िंदगी पहले बचे। अपना मान सम्मान नीचे गिरा के मैंने इनके लिए जी, इनके लिए मरी। मैं अपने लिए कभी जी ही नहीं। मेरी अपनी ज़िंदगी क्या, मैं तो 2000 उसका 83 का जन्म है मेरा, और 83 में मैं अपने लिए क्या जी। 20 साल से तो इन्हीं का सब कुछ कर रही हूँ। 20 साल ससुराल और मायके के बीच में ज़िंदगी में जो कष्ट इन लोगों ने दिया वो है। तो अब जब मैं अपना अलग आ गई, रहने लगी, और अपने ईश्वर है मेरे साथ, इसलिए मेरा दुनिया में नाम है। तो बहन भी मानती है, माँ बाप भी मानते हैं। इन लोगों ने बहुत अति किया है, बहुत अति। जब मेरी फिल्म सत्य घटना पर बनेगी आधारित, तो देख लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये कितने महान हैं। सत्य बोलने की जब भी मुझे मिली सज़ा, सत्य बोलने की सज़ा मिली। मुझे दूसरे लोग बहुत चाहते हैं, मुझे अपनों ने कष्ट दिया है। एक भाई है मेरे, तो यूपी में, मेरे आँख में आंसू आ गए। मेरे भैया, इस तरह वो इंसान बोला मेरा पैसा दे दीजिए दीदी, सरकार बहुत दिन हो गए।